आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुनवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुनवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित नेशनल हाईवे और रेल मार्ग के बीच में बुद्ध भूमि परिसर में सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर दानदाताओं का सम्मान भी किया गया। उधर भी लगा जी, ये इसको जला लो, एक्स्ट्रा के जला लो और उधर देखिए भाई, ये बुद्ध भूमि की ताकत है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इतना ठीक है ना। हाँ, इतना बहुत है वो। भगवतो साधुसंतो संघं महान सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। यह कार्यक्रम बुद्ध भूमि परिसर कोसानगर में स्थापित सम्राट अशोक सहित अन्य महामानव की प्रतिमा पर माल्यार्पण पश्चात दीप धूप जलाकर त्रिशरण पंचशील लिया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। देखिए भाई, ये बुद्ध भूमि की ताकत है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इतना ठीक है ना। हाँ, उधर भी लगा जी, ये इसको जला लो, एक्स्ट्रा के जला लो और उधर। इस कार्यक्रम में बौद्ध कल्याण समिति पर दानदाताओं का भी सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम में भारी मात्रा में लोग उपस्थित होकर इस महान सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई गई। साथ ही इस कार्यक्रम में नासिक से उपस्थित उपासिका का भी पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया गया। साथ ही बौद्ध कल्याण समिति में अपने दानदाताओं का भी सम्मान हुआ। इस कार्यक्रम की खबर क्या है उसे जानते हैं। दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित बुद्ध भूमि कोसानगर में मनाई गई सम्राट अशोक जी की जयंती। दानदाताओं का हुआ सम्मान। बुद्ध भूमि परिसर में महान सम्राट अशोक की प्रतिमा के पास चक्रवर्ती देवानुप्रिय सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। बौद्ध कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष नेकराम रामटेके जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। सर्वप्रथम सम्राट अशोक सहित अन्य महामानव की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर सामूहिक त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया। बौद्ध कल्याण समिति को दान करने वाले परिवार वर्तिका वासेकर, विनोद वासेकर, शीतल वासेकर, कुंदा धवले, शारदा धवले, स्नेहलता रंगारी, मधु मेश्राम, शीला वासेकर, दिनेश मेश्राम, नासिक से आई उपासिका का सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। बौद्ध कल्याण समिति के पदाधिकारी ज्ञानचंद तेंदुलकर, रंजू खोबरागड़े,
और प्रीतेश पाटिल तथा भिलाई महिला मंडल की अध्यक्षता दानशिला रामटेके तथा सदस्य गीतेश्वरी रामटेके, मंजूषा मेश्राम, रानू कोल्हाटकर, मीनाक्षी मूल, पूर्णिमा मेश्राम और नीलम कोल्हाटकर ने दानदाता परिवार को साधुवाद दिया और उनके सुखमय जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर सुगत मेश्राम, डॉक्टर अरविंद चौधरी, अनिल जोग, विजय बोरकर, डॉक्टर उदय धाबड़े, अशोक धवले जी ने संबोधित किया। सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि सम्राट अशोक के बनाए अशोक चक्र को तथा 4 शीश के अशोक स्तंभ को बाबा साहब ने राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय मुद्रा में प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी भारत को सम्राट अशोक के राज्य जैसा बौद्धमय बनाना चाहते थे। इस अवसर पर सुशील रामटेके, नीतेश सोनटेके, शैलेंद्र मेश्राम, कमल मेश्राम सहित युवा समिति के पदाधिकारी तथा अन्य सम्मानीय अतिथिगण वी के डोंगरे, इंद्र कुमार रामटेके, कुलदीप बाम्बोलकर तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में सम्राट अशोक जयंती के अवसर पर आयुष्मान विनोद शीतल बासेकर परिवार ने बुद्ध भूमि कोषानगर को 4 फीट की सीढ़ी दान में दी, जिससे बुद्ध भूमि में स्थापित सभी महामानवों की प्रतिमाओं को माल्यार्पण करने के साथ रख रखाव करने में भी सहायता मिलेगी। बौद्ध कल्याण समिति और भीमा महिला मंडल वास्कर परिवार के प्रति आभारी है। कार्यक्रम के पश्चात स्वल्पाहार का वितरण भी किया गया। उधर भी लगा जी, ये इसको देखिए भाई, ये बुद्ध भूमि की ताकत है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब। इस कार्यक्रम में भीमा रमाई महिला मंडल की अध्यक्षता दानशिला रामटेके जी भी उपस्थित थी और उनकी महिला मंडल के समस्त सदस्य उपस्थित थे। उधर भी लगा जी, ये इसको जला लो, नहीं गैस काटे जला लो और उधर से कर यो स्नेहलता रंगारी जी, इनसे अनुरोध करता हूँ कि तथागत सावित्रीबाई को उधर भी लगा जी, ये इसको जला लो, नहीं गैस काटे जला लो और उधर सम्राट अशोक जयंती के पावन उपलक्ष्य में आयुष्मान विनोद शीतल बासेकर जी ने 4 फीट की सीढ़ी दान दी, जिससे बौद्ध भूमि परिसर में महापुरुषों की जो प्रतिमा है उसका रख रखाव तथा पूजा अर्पण के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए समिति की ओर से उक्त परिवार को धन्यवाद दिया गया। उधर भी लगा जी, ये इसको जला लो, नहीं गैस काटे जला लो और उधर से कर यो स्नेहलता रंगारी। इस कार्यक्रम में युवा समिति के भी सदस्य भारी मात्रा में उपस्थित हुए और कार्यक्रम की सफलता में अपना भरपूर सहयोग प्रदान किया, जिसमें नीतेश सोनटेके, पूर्व अध्यक्ष सुशील रामटेके, शैलेंद्र मेश्राम, कमल मेश्राम सहित अन्य साथीगण उपस्थित थे। वही बौद्ध कल्याण समिति की ओर से पदाधिकारी ज्ञानचंद टेम्बुरनेकर, रंजू खोबरागड़े और प्रतीक पाटिल भी उपस्थित होकर कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका और सहयोग प्रदान किया। महान सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे, सम्राट अशोक जी अमर रहे। साथ ही इस आयोजन को लेकर यहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपने उद्घोषण में क्या कुछ कहा देख सकते हैं। बहुत बताइए साथियों, उस महान सम्राट के बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में कुछ कहना लेकिन कुछ बात बोली नहीं चाहिए। सम्राट अशोक हर क्षेत्र में दिन उन्होंने जब शासन किया तो
बड़ी ही दृढ़ता से सम्राट कहलाए। उन्होंने प्रजा का पालन अपने परिवार के जैसे किया और जिस प्रकार से वो सर्वश्रेष्ठ शासक बने। बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान, बुद्ध धर्म की क्या पहचान। माता रमाई जी को मैं नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर जय। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि सम्राट अशोक ने भारत को क्या दिया है, इसके संबंध में केवल दो बातें कहना चाहूँगा कि सम्राट अशोक का हमारे जीवन में प्रवेश तब होता है जब वे कलिंग का युद्ध जीतते हैं और उसके पश्चात जब वहाँ पर जो खून की नदियाँ इन्होंने बहाई थी और उसके पश्चात जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे तथागत बुद्ध के मार्ग पर चले और इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर पूरे विश्व में, एशिया के दूर दूर तक और दूसरे देशों में भी उससे जो वहाँ के दार्शनिक आए उन्होंने यहाँ से बौद्ध धर्म जो विश्व में फैलाया, उसमें मुख्यतः भूमिका सम्राट अशोक जी की है। इन्होंने जो मात्र 3 साल में इन्होंने 84,000 स्तूप बनाए थे और उन स्तूपों पर खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में इन्होंने जो खुलवाया था जो आज भी मतलब अमिट है, जो मिट नहीं सकता ऐसा। तो इसके पश्चात मैं बुद्ध भूमि के विषय में कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पूर्व कार्यकर्ता हैं इनका मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने अब तक इस बुद्ध भूमि को सुरक्षित रखा है और हमारी ये कामना है कि इस बुद्ध भूमि में एक ऐसा स्मारक बने। जब हम दिल्ली जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम कुतुब मीनार जरूर देखें, जब हम आगरा जाते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम ताजमहल जरूर देखें। वैसे ही जब लोग भिलाई आए तो उनकी ये इच्छा रहे कि हम इस बुद्ध भूमि में जरूर आए और यहाँ पर एक ऐसा स्मारक बनना चाहिए जो सदियों सबको आकर्षित करता रहे। देखिए भाई, ये बुद्ध भूमि की ताकत है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब इतना ठीक है ना। हाँ, इतना बहुत है वो। चलो तो मेरा सादर जय भी। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं प्रियदर्शी महान सम्राट, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि यह महीना हमारे लिए जयंती से बड़ा महीना है। आज महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी की जयंती है। उसके बाद जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया, ऐसे क्रांति ज्योति ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। और हमें जानवर से इंसान बनाने वाले हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। तो इतने महापुरुष हमारे जीवन में हैं तो हमें भी बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। इस महीने को वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला महीना ही। आप लोग जो उपस्थित हुए हैं ये उन घर में बैठे लोगों के लिए चुनौती पैदा करें जिन्होंने पूरे विश्व को जीत का स्वाद चखाया, चाहे वो अपनी ताकत बल से हो, चाहे बुद्धि बल से हो, चाहे वो धर्म को फैलाने के लिए हो। उन्हें यह दिखा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग भी अगर आसमान में पत्थर फेंक के उछाले तो आसमान को भी छेद कर देंगे। यहाँ पे जो 4 मूर्तियां लगी हैं इसके लिए समिति का और एक अच्छी सोच का धवले साहब, रामटेके जी, दावड़े जी और सभी की कोशिश का मैं साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्योंकि यहाँ दुर्ग से लेकर रायपुर तक जिन्होंने हमको बुद्ध दिया उनकी पूजा अर्चना नमन, एक मूर्ति यहाँ है और एक शायद भिलाई 3 में है, बस 2 ही जगह है। तो यह कमी क्यों? यह बहुत सोचनीय विचारनीय बात है। क्योंकि जिन्होंने बुद्ध दिया है और उस बुद्ध के लिए आज पूरा विश्व बौद्धमय हो गया है। शांति का मार्ग सिर्फ एक ही रास्ते से निकलता है। आज वह महाबोधि विहार भी तकलीफ में है, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना है। क्योंकि सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया यह बहुत और उनके अनमोल वचन जो
सभी को जागृत करते हैं, इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं लोगों को एकत्रित करने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास करते हैं। उसी तारतम्य में लोगों को एकजुट करने के लिए हमने अपने दुर्ग शहर में एक छोटा सा प्रयास अहमदाबाद उधर भी लगा थी। ये इसको जला लो, नहीं टेस्ट करके जला लो और उधर जला। मूर्ति की स्थापना किए हैं, ये निश्चित ही संदेश है कि कल हम रहे न रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर हमें याद करेगी कि उन्होंने बड़े मुश्किल से इस परिसर को अपना बनाने के लिए यहाँ पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई। मैं आप सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। और अभी दाबरडी जी का थोड़ा सा डर था कि भाई हमारे भूमि के पीछे हर कोई लगा हुआ है, निश्चित लगा हुआ है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बाबा साहेब ने कहा था कि मुझे हजारों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ 100 लोग चाहिए जो मेरे मिशन को आगे बढ़ा सके, और आप जो लोग हैं वो उन्हीं 100 लोगों में से है। जब एट्रोसिटी की बात आई, समता सुरक्षा सेना के साथी सबसे आगे हुए, और जब जेल में जाने की बात आई तो हमने सबसे पहले कहा कि समाज को आगे नहीं आने देंगे, हम सबसे पहले जेल जाएंगे। हम जेल गए, और आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब भी इस भूमि पे यदि किसी की नजर पड़ी तो समता सुरक्षा सेना के सारे जवान आगे आएंगे और हर वो काम और हर वो घड़ी में, हर उस मुश्किल दौर में साथ में रहेंगे, और किसी प्रकार की यहाँ पे किसी के लोगों की नजर न पड़े, इसका हम ध्यान रखेंगे। साथियों, आज ये जो कर रहे हैं हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। हम यदि आज ये नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों को भूल जाएगी। उन्होंने भूलना नहीं चाहिए, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। आप सभी का साधुवाद कि आपके मन में ये कल्पना आई और आपने ये बीड़ा उठाया। निश्चित ही समिति के सारे पदाधिकारी, बुद्ध भूमि कोषानगर के सारे लोग बधाई के पात्र है कि जिन्होंने इतनी बड़ी भूमि समाज के लिए सुरक्षित करके रखा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आयोजन करना, जयंतियां मनाना, ये हर जगह होता है, मगर समाज को कुछ देना है, समाज को संगठित करना है तो अपना सर्वस्व लुटाना पड़ता है, और ये बुद्ध भूमि परिषद ने दिखा दिया है। पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को मैं सम्राट अशोक जी की जयंती की ढेरों बधाई मंगल कामना देता हूँ। साथ ही कार्यक्रम के संचालक कर्ता पूर्व अध्यक्ष नेक राम टेके जी ने भी क्या कुछ कहा। गाड़ी को आज यहाँ और एक सबसे कार्यक्रम मिला है। एक सीढ़िया यहाँ प्रदान की गई है, जिन्होंने दिया है उनका नाम मैं देता हूँ कि वर्तिका वाशेकर, पिता विनोद वाशेकर, माता शीतल वाशेकर, शांति नगर भिलाई के द्वारा आज इन्होंने एक सीढ़ी प्रदान की है ताकि भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अशोक, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, माता रमाई भमाई, इनकी मूर्तियां वृक्ष पर है और उनको पुष्प माला चढ़ाने के लिए आज उन्होंने श्रीदान की है। इसके लिए मैं बुद्ध कल्याण समिति की ओर से और बुद्ध भूमि के तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ वर्तिका वाशेकर से कि आगे के तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक और ज्योतिबा फुले जी के प्रतिमा के समक्ष आकर के दीप प्रज्वलित करें और पुष्पमाला डालकर स्वागत करें। आइए वर्तिका। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन एडिटर यश देवागन के साथ न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार। आपके सपनों का आशियाना आशीर्वाद अपार्टमेंट भिलाई के हृदय स्थल में नेहरू नगर चौक से महज कुछ ही दूरी पर केपीएस स्कूल के बाद सूर्या माल से माइल स्टोन होते हुए कोका जुनवानी रोड
दुर्गानगर वेस्ट आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, सर्व सुविधा युक्त पार्किंग, पार्क, फायर सेफ्टी, लिफ्ट, 24 घंटे पानी की सुविधा, प्राकृतिक वातावरण का आनंद। आशीर्वाद अपार्टमेंट आपके सपनों का आशियाना, कोका जुलवानी रोड, दुर्गानगर वेस्ट। 2 BHK, 3 BHK, प्रियम फ्लैट, सिंपल फॉर रेडी। 2 BHK स्टार्ट 22 लाख, 3 BHK स्टार्ट 30 लाख। तो आइए दुर्गानगर वेस्ट, कोका जुलवानी रोड। फोन नंबर 8699984600। आपके सपनों का आशियाना, आशीर्वाद अपार्टमेंट।